नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वयंसेवक में। साथियों, मैं आपके सामने एक खास मेहमान के साथ हूं जो स्वयंसेवक भी हैं, राजनेता भी हैं और अधिकारी भी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो केंद्रीय मंत्री हैं और उनका एक लंबा सफर रहा है। हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। मेघवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपका भी अतुल जी भाई साहब जी। आपका एक इतना लंबा सफर रहा है, किसी भी समाज का काम करने के लिए एक प्रेरणा चाहिए होती है। वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि सोशल काम करेंगे आप? देखिए, मैं जब स्कूल में था, जिसको हम सेकेंडरी स्कूलिंग कहते हैं, उसमें मैंने आपको पहले भी आपके इंटरव्यू में मैंने बताया कि दो ऐसे संत थे जिनका प्रभाव मेरे जीवन में रहा जी। एक स्वामी रामसुखदास जी और दूसरे आचार्य तुलसी, जो जैन तेरा पंथ संघ के आचार्य थे उस समय जी। इनका प्रभाव रहा। संस्कारित होना, चरित्रवान होना, ये स्कूलिंग प्रभाव। उसी पीरियड में हमारे कुछ लोग वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगाते थे, स्कूल में नहीं, स्कूल के पास के प्रांगण में जी। तो वहाँ जो गीत, मैं संगीत का भी विद्यार्थी रहा हूँ बचपन से ही। बहुत अच्छा जी। तो वहाँ जब गीत मैं सुनता था तो एक बार कोई गीत गाने वाला नहीं आया, मैं उधर से गुजर रहा था तो बोला, आपको गीत आता है? मैंने कहा हाँ, ऐसे गीत तो मुझे भी आते हैं। तो मैं गया तो उन्होंने कहा पहले आप ध्वज प्रणाम करो। तो फिर हमने ध्वज प्रणाम किया। उस समय वो आपका संघ प्रवेश हो गया? वो हमारा संघ प्रवेश हो गया। और गीत गाना, उसमें कभी कभी मैं बहुत रेगुलर नहीं था शाखा में, लेकिन गीत जो राष्ट्र प्रेम के थे वो मुझे प्रेरित करते थे कि इन संतों ने, इन महापुरुषों ने देखो कैसा जीवन जिया और इनके गीत हम शाखा में गाते हैं। इसका मतलब जीवन तो यही है, कोई बड़ा पद मिल जाए ये जीवन नहीं है। जीवन ये है जो समाज जिसको बाद में याद करे। तो ये प्रेरणा में मिलती रही। तो इसमें संघ की शाखा का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद मैं टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर बन गया जी। तो हमारे एक साथी कन्हैयालाल जी सेठिया, वो मुझे गंगा शहर की शाखा में कई बार ले गए। उसके बाद जब मैं LLB कर रहा था तो एक हमारे जिला संघ चालक थे दाऊद दयाल जी आचार्य, वो अब रहे नहीं। उन्होंने मुझे देख समझा कि भाई ये आदमी, ये लड़का ठीक है। तो उन्होंने कहा कभी कभी मुझे घर पे आया करो लॉ की चीज़ें पढ़ने के लिए। तो रेवेन्यू लॉ वो पढ़ाते थे। तो जब उनके घर जाते थे तो वो मुझे संघ का कोई न कोई कार्यक्रम बता देते थे कि आज रतन बिहारी पार्क में ये कार्यक्रम है। वो जिला संघ चालक थे नेचुरली। तो उनसे जुड़ने से संघ के जितने भी कार्यक्रम होते थे बीकानेर में, उसको मैं अटेंड करता था। जिसको बौद्धिक बोलते हैं, जिसको किसी बड़े व्यक्ति का जो कोई कार्यक्रम है या उसमें भाषण देने का किसी का काम है, उसमें मैं जाता रहता। उसके बाद मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के माध्यम से जब ऑफिसर्स बना तो समय समय पे ये जो संघ के संगठन हैं, जिसको हम भारत विकास परिषद कह दें, सेवा भारती कह दें, मैं उद्योग विभाग में था तो लघु उद्योग भारती कह दें, और एजुकेशन में मेरी रुचि थी तो विद्या भारती कह दें। जब मैं बाड़मेर में ADM डेवलपमेंट था तो सीमा जन कल्याण समिति जो संघ की ही एक प्रकल्प, उससे जुड़ गए। इंद्रेश जी जो मिले तो उन्होंने कहा आप हिमालय परिवार से जुड़ो, तो हम हिमालय परिवार से जुड़ गए। मंत्री बने तो उन्होंने कहा सिंधु दर्शन करने चलो, तो सिंधु दर्शन चले गए। तो अब जैसे सुरेश जी जैन है तो ये भारत विकास परिषद का कोई प्रोग्राम जो है वो करते हैं तो मुझे निश्चित रूप से आमंत्रित करते हैं और मैं जाता भी हूँ। तो भारत विकास के प्रोग्राम में मेरे कई ऐसे अच्छे, ऐसा कहते हैं सुरेश जी भाई साहब कि अच्छे लेक्चरर भी हुए हैं। ऐसे हमारे विजय जी भाई साहब हैं, वनवासी कल्याण परिषद है, तो जब भी कोई अच्छा ऐसा प्रोग्राम होता है तो वनवासी कल्याण परिषद में वो ले जाते हैं। तो ऐसे करके मैं संघ के जितने भी ये प्रकल्प हैं इनमें मैं निरंतर जुड़ा हुआ हूँ जी। लेकिन जब आप अधिकारी बने और राजनेता बने, तीनों के चरित्र अलग अलग माने जाते हैं। एक स्वयंसेवक का चरित्र कुछ और है, नेता का कुछ और है, अधिकारी का कुछ और है। कैसे तालमेल आपने बनाया? एक दूसरा कि एक स्वयंसेवक को क्या फायदा, मतलब नेता को और अधिकारी को स्वयंसेवक होने का क्या फायदा मिला?
देखिए, उसको साफ साफ कहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, और मैंने उनको बहुत पढ़ा है, क्योंकि जो सादगी जो मेरे में लगती है वो मैंने उनके आचरण से ग्रहण की। वो कहते हैं राजनीति रपटीली राहें हैं, राजनीति रपटीली राहें हैं, इन पे जो भी चलेगा संभल कर चलना पड़ेगा, नहीं तो गिर सकता है, गिरने पे छींटे उसके सफेद कपड़ों पे पड़ेंगे। इसलिए राजनीति रपटीली राहें हैं, जिसका चरित्र अच्छा होगा, जो समाज में सेवाभावी होगा, वो ही अच्छी तरह से इन राहों पे चल सकता है। साफ साफ कहा उन्होंने। तो आपको एक रास्ता दिखाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, किस तरह से राजनीति में भी चल सकता है, राजनीति में और अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते, बैलेंस बना करके चल सकते। लेकिन मेघवाल साहब, थोड़ा सा कई बार समझौते करने पड़ते हैं राजनीति में। स्वयंसेवक होता है बिल्कुल एक निश्चल और निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, लेकिन राजनीति की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। राजनीति की मजबूरियां रहते हुए भी आपका अगर ध्येय वो है राष्ट्रहित, देश प्रेम, निर्णय लेते समय भी आपको लगता है कि ये देश का हित तो नहीं करता हूं मैं निर्णय लेते समय, तो आप अहित नहीं कर पाओगे। कितनी भी राजनीति आपकी मजबूरियों में घेरने का प्रयास करे, लेकिन अगर आपके अंदर की आत्मा जागृत है, आत्मा सात्विक चरित्र आपका जागृत है, तो आप गलती नहीं कर पाओगे। आत्मा की आवाज पे काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मैं फिर याद करूंगा यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को। उन्होंने कहा आदमी को 4 तरह के सुख चाहिए। शरीर का सुख, उसके लिए वो खाना खाता है, कपड़े पहनता है, वो शरीर का सुख हो गया जी। मन का सुख भी चाहिए उसको। मन का सुख, उसमें अच्छे मित्र मिले, उसका मान मिले, स्वाभिमान मिले, ये मन का सुख है जी। बुद्धि का सुख भी चाहिए, वो इन मान सम्मान और खाने से नहीं मिलेगा, वो ज्ञान से मिलेगा, विचार और ज्ञान, वो बुद्धि का सुख भी चाहिए। और बाद में उन्होंने कहा कि आत्मिक सुख भी चाहिए। जो आपने आत्मा की बात कही, तो उनसे पूछा किसी ने कि ये तो हमारे समझ में आ रहा है कि मनुष्य को शारीरिक सुख चाहिए, घर बनाएगा कि मुझे ठंड नहीं लगे या गर्मी नहीं लगे, कपड़े पहनेगा, जिंदा रहने के लिए खाना खाएगा, शरीर सुख समझ में आ गया। जहाँ मान सम्मान मिलेगा वहाँ जाएगा, तो ये मानसिक सुख समझ में आ गया। जहाँ ज्ञान की चर्चा हो गई तो बुद्धि का सुख मिल गया। ये आत्मिक सुख क्या है, ये हमारे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया, वो मैं आज आपके माध्यम से कहता हूं। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि एक माँ है और वो अपने बच्चे को रोते हुए देखती है, तो उसको लगता है मैं दूध पिलाऊं। अब वहां पे मां के स्तन से दूध जा रहा है, बच्चा पी रहा है, मां को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आत्मिक सुख मिल रहा है। ये आत्मिक सुख है, जिसका अनुभव करना चाहिए। ये गहरी चीजें ही पंडित जी ने कई जगह कही है। तो मैंने तो जो ये आत्मिक सात्विक ये चरित्र मैंने लिया है उनसे। आपने जीवन के हर क्षेत्र में कार्य किया है जी। लेकिन मन में कभी कभी एक भावना होती है कि कुछ काम बाकी रह गया या ये भी किया जाए। क्या लक्ष्य आपको लगता है कि जीवन में आगे लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, ये बाकी रह गया ऐसा चिंतन करने की बजाय जो अटल जी की कुछ कविताएं भी हैं, उन्होंने ये कहा कि अतीत से हमें सीखना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए और दृष्टि भविष्य पे होनी चाहिए। तो भविष्य अच्छा बने, ये भारत 21वीं सदी का बने, ये हमारी भविष्य की दृष्टि होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। क्या आप संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को? देखिए, मेरा जो आपके माध्यम से एक ही संदेश है कि वो अपना चरित्र सात्विक प्रधान रखे। जब वो चरित्र सात्विक प्रधान रखेगा और उसके मन में चिंतन मनन मंथन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी, तो वो गलत काम नहीं कर पाएगा। और यही चरित्र रहना चाहिए जी। और इस चरित्र की बातें ही आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ये मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, उसमें सात्विक चरित्र महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इन्होंने कई बार कहा है इस चीजों को कि शील मैंने बुद्ध से सीखा, चरित्र मैंने संघ से सीखा। बार बार दोहराते हैं। ये क्यों दोहराते हैं? ये जो सात्विक चरित्र है ये महत्वपूर्ण होता है जी। आपने कहा आपको गीतों का शौक है। अगर कोई संदेश गीत के 2 पंक्तियों के माध्यम से आप देना चाहें, वो अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अर्जुन राम मेघवाल जी ने जो एक लंबा जीवन उनका रहा है, सामाजिक, राजनीतिक और अधिकारी के रूप में,
बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए, जिक्र किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, अटल बिहारी जी का और प्रधानमंत्री मोदी का। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये उन्होंने कहा कि आदमी की आत्मा जागृत रहनी चाहिए, चरित्र उसका सही रहना चाहिए, यही एक उन्नति का और तरक्की का रास्ता है। कार्यक्रम स्वयंसेवक में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।